हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा मुद्दा यानी शिक्षकों के ट्रांसफ़र का मुद्दा, इसके सभी इफ बट समाप्त होने वाले हैं। और जितनी तरह की अटकलें पिछले कई महीनों से लगाए जा रहे हैं वे सभी पर से पर्दा उठने वाले हैं। और ट्रांसफ़र से संबंधित प्रक्रिया को लेकर के क्या लेटेस्ट अपडेट है, जो ट्रांसफ़र के पोर्टल पर कुछ ऑप्शन के बदलाव दिख रहे हैं उसके क्या मायने हैं, साथ ही साथ क्या अभी तक की हलचल है, कब से विद्यालय किनका दिखने जा रहा है, और सारी जो भी अपडेट है सभी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे आने वाले शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो अभी जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड वाले विकल्प में जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं: ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, व्यू टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऑर्डर और ट्रांसफ़र ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, ये दिख रहे हैं। कुछ एक ऑप्शन इसमें हटाए गए हैं। ऑप्शन कौन सा हटाया गया है? तो पहले जो एक आपको यहाँ दिखाई दे रहा था कॉन्सेंट ऑफ अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, यह हटाया गया है, जिसको खोलने के बाद जिनका अंतर जिला था उनका लिख रहा था अंडर प्रोसेस, और जिनका सेम जिला था उनका लिखता था कि आपका अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट और पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट सेम है, इसलिए आपको किसी प्रकार की कॉन्सेंट यानी जो सहमति है उसकी आवश्यकता नहीं है। इस ऑप्शन को हटाया गया है। और जब से इस ऑप्शन को हटा दिया गया है कॉन्सेंट ऑफ अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद से ये जब दिख रहा है तो कई सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहे हैं कि यह बदलाव क्यों हुआ है, क्या स्कूल का आवंटन हो रहा है? तो देखिए, ये बदलाव सामान्य रूप से बदलाव है, इस पर काम चल रहा है। चूँकि सारी प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल से हुई है और आगे भी सब कुछ इसी पर होना है ट्रांसफ़र से संबंधित। तो जिलों से जो कार्य चल रहे थे तब तक ये ऑप्शन सेम था। अब ये चूँकि राज्य मुख्यालय के हैंड में गया है और वहाँ इस पर काम किया जा रहा है, तो कुछ एक ऑप्शन में बदलाव होना स्वाभाविक है। इसमें भी आप देखेंगे तो पहले ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते थे, जो पहले भी ऑप्शन था अब भी ऑप्शन है, बीच में कुछ दिनों के लिए हटा था। तो ट्रांसफ़र के एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने पर नीचे में आपको यहाँ दो ऑप्शन आते थे, एक व्यू का, एक विड्रॉ योर एप्लीकेशन। अब विड्रॉल योर एप्लीकेशन वाले ऑप्शन को भी हटा दिया गया है। और पूर्व के भी वीडियो में मैंने कहा था कि जिनको भी फॉर्म विड्रॉल करना है जितना जल्दी हो सके कर लें, कोई नियत डेट नहीं है, लेकिन विद्यालय आवंटित होकर जब राज्य के पास चला जाएगा उसके बाद ये ऑप्शन नहीं रहेगा। ये बातें मैंने 2 हफ्ते पहले ही आपको बता दी थी। अब वही हुआ है कि ये ऑप्शन हटा दिया गया है। अब किन्हीं को अपना फॉर्म विड्रॉ करना होगा तो उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा। अब आपको विद्यालय आवंटित होगा, तो विद्यालय यदि आवंटित हो जाएगा तो हर हाल में उनको जाकर के नए विद्यालय में योगदान करना होगा। भले ही उनको असहमति होगी तो आगे चल के वे जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ऑप्शन विड्रॉ वाला हट गया है। और थोड़ा बहुत जो बदलाव आपको दिख रहा है इसको लेकर के बिल्कुल आपको न सोचना है न चिंतित होना है। यह सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि पोर्टल पर काम चल रहा है और पोर्टल पर जो काम चल रहा है उसके अनुसार जो अभी अपडेट आ रहे हैं उसके अनुसार जो सभी 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने हैं, इनका एक ही बार में विद्यालय का सूची नहीं डाल करके इस शिक्षा कोष पोर्टल पर ये भी फेज वाइज डालने की तैयारी है। और इसको लेकर के शिक्षा विभाग के प्लान के अनुसार 18 जून, 19 जून और 20 जून इन 3 दिनों में सारे लिस्ट को डालने की तैयारी है। इसके 2 कॉज हैं। एक तो शिक्षा विभाग को भी थोड़ा समय मिलेगा
क्योंकि आप जान रहे हैं कि डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के द्वारा लगातार अप्रूवल किया जा रहा है। तो एक तो इसमें भी 3 फेज कर दिया गया, तो उसमें भी समय मिलेगा। दूसरा, एक बार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अधिक लोड पड़ने और पोर्टल के क्रैश होने की संभावना बनती है, इसलिए भी ऐसा किया जा रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 18 जून को पहली सूची, फिर 19 जून को दूसरी सूची और 20 जून को तीसरी सूची में सभी लोगों का फाइनली विद्यालय आवंटन कर देने की तैयारी है। इसमें जो सूची जारी करने की तैयारी है, उस अनुसार जो पहली सूची है, उस पहली सूची के अनुसार आपको असाध रोग, गंभीर रोग, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं सिंगल महिला जो है, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर, ये सभी लोगों का जो ये 6 श्रेणी है, इन 6 श्रेणी के लोगों का 18 जून को डालने की तैयारी चल रही है विद्यालय की लिस्ट। उसके बाद जो दूसरे चरण में है, वह उसमें ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के आधार पर महिला शिक्षिकाओं का लिस्ट डालने की तैयारी है और 20 जून को पुरुषों का लिस्ट डालने की तैयारी है। इसमें कोई श्रेणी थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, 18 वाला 19 को भी आ सकता है, 19 वाला 20 को आ सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग की तैयारी है कि 20 जून को सभी शिक्षकों को उनका विद्यालय जो आवंटित हुआ है उसकी सूची दे दी जाए। अब है कि क्या 100% कार्य पूर्ण हो चुका है, तो यह बताना अभी किसी के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि लास्ट के 2 दिनों का अपडेट विभागीय तौर पर नहीं मिला है। कुछ एक जिले थे जिनकी थोड़ी स्थिति खराब थी, अब वे लोग या तो एकाएक कार्य को पूर्ण किए होंगे या फिर उनका कार्य राज्य स्तर पर ही संपन्न किया जाएगा। ऐसा भी सूचना मिला है कि जिन जिलों में सूची बाकी रह गई, जिन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित नहीं किया गया, उनको राज्य स्तर से ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इन बाद के भी, जैसे 12-13 तक कंप्लीट कर देना था उनका, तो ये भी संभव है कि उन जिलों को 14, 15, 16 तक का भी समय दिया गया हो। लेकिन पूरी जो तैयारी है वह यह है कि किसी भी प्रकार या तो वो ये जिले संपन्न करके दे रहे हो या फिर राज्य के द्वारा ही संपादित किया जाए, लेकिन 20 जून को सभी शिक्षकों को उनका विद्यालय आवंटित कर दिया जाए, ताकि जो शिक्षा विभाग का दावा है कि 20 जून को विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, उस पर शिक्षा विभाग का कहा हुआ कायम रह सके। तो अपडेट यही है कि तीन शेड्यूल में, यानी 18 जून, 19 जून और फिर 20 जून, इन तीनों दिनों में सभी लोगों को विद्यालय दिखने लगे, फेज वाइज ही सही, लेकिन 20 जून तक सबको उनका विद्यालय दिख जाए। और जो ये थोड़े बहुत बदलाव पोर्टल पर दिख रहे हैं, ये आगे और भी 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। मतलब है फाइनली ट्रांसफ़र होने का और सभी को मनचाहा विद्यालय मिला हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आगे जो भी अपडेट निकल करके आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।